ये मैं फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है। इससे पहले मैंने कभी नहीं। डेड बॉडी कफन दिया हुआ था और वहाँ पे पड़ी हुई थी। बंदे की जान जा रही है और इतनी दर्दनाक तरीके से उसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। तो जी नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत ही बड़ा वाक़या के जनाजे के बाद पोस्टमार्टम, जो कि मैयत को कब्र के अंदर दाखिल किया जा रहा था, उस वक्त जो कि मैयत को वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ और ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही बड़ा वाक़या है कि मैयत का जनाजा हो चुका था और उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं जिस एम्बुलेंस में मैयत को ले जाया गया था, उस एम्बुलेंस के ओनर से बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह आपने लाश को उधर से लिया और कितने बजे और किस तरह ये सारा जो कि एक प्रोसीजर चला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम उसामा है। अच्छा उसामा साहब, ये बताएं कि ये जब वाक़या पेश आया तो कैसे आपको कॉल की, कैसे बुलाया गया? ये मैं घर पे था तो मेरे अब्बू के दोस्त हैं की कॉल आई है और वो मुझे ये कह रहे थे कि हमने ना एक भाई ने एक बहन को कत्ल कर दिया है, हमने उनका ना पोस्टमार्टम करवा के लाना है। तो मैंने बोला है कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वैसे, लेकिन ड्राइवर नहीं है तो मैं बेसिकली आपके साथ नहीं जा सकता। उन्होंने बोला है कि यार आप हमारे साथ चले, हमें गाड़ी नहीं मिल रही। तो मैंने बोला चलें ठीक है, आप मुझे घर से रिसीव कर लें और फिर हम चले जाते हैं। तो फिर वो घर आए हैं और उन्होंने मुझे गाड़ी पे और मुझे वहाँ से उन्होंने लिया है, हमने गाड़ी ली है और हम थाना में चले गए, थाना सिटी में। वहाँ पे गए हैं, उन्होंने बोला भाई हम 10 मिनट वेट करें, वो थोड़ा इंक्वायरी कर रहे हैं पुलिस वाले। जब आप सबसे पहले घर गए थे या थाने में गए? हम सीधा थाने में गए थे। थाने में? लाश तब तक थाने थी? हाँ, थाना में पड़ी हुई थी। अच्छा। मुझे नहीं पता था अंदर, लेकिन मैं थाना के अंदर नहीं गया था, लाश थाना के अंदर किसी रूम में पड़ी हुई थी। तो फिर वहाँ से मैक्सिमम 1-2 घंटे वहाँ पे हमने वेट किया। उसके बाद उन्होंने बोला गाड़ी अंदर ले आएँ। मैं गाड़ी अंदर लेके गया हूँ तो एक उन्होंने रूम खोला है और रूम के अंदर मस्जिद वाली चारपाई पे डेड बॉडी कफन दिया हुआ था और वहाँ पे पड़ी हुई थी। फिर उन्होंने उन मस्जिद वाली चारपाई से ये जो गाड़ी का स्ट्रेचर है यहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया और उसके बाद हम फिर उकाड़ा चले गए हैं। वहाँ पे मैं 2-3 घंटे लग गए हैं और वहाँ से पोस्टमार्टम करवाया मैंने। और पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनके जो आबाही गाँव है वहाँ पे जो कब्रिस्तान है, सीधा उनको कब्रिस्तान में छोड़। एक सुनने में कुछ यूँ बातें आई हैं कि लाश को अभी तक दफन नहीं किया गया था, मीन के मैयत कब्र के ऊपर पड़ी थी और बस में भी कि वो अंदर रख दी थी, अभी तक वो ऊपर वो जो स्लेटें वगैरह डालते हैं वो नहीं डाली थी, तो फिर ऊपर से पुलिस आ गई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखें भाई, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था। ये वाक़या मेरा ख़्याल है कि रात को 12-1 बजे आया और मुझे कॉल आई है इनकी पोस्टमार्टम की दिन के वक्त 2 बजे। और ये उनके सुनने के बतौल ये था कि पोस्टमार्टम जब उन्होंने गुस्ल करवा दिया है और कब्रिस्तान में ले गए थे, वहाँ पे गाड़ी इनको किसी ने 15 पे कॉल की है और ये इन्हें भी ये भी नहीं पता कि 15 पे कॉल किन्होंने की है। और वहाँ से कब्रिस्तान से ये पुलिस वाले इन्हें लेके आए डेड बॉडी को। जब लाश लेके आए हैं, सिर्फ लाश को ही लेके आए या फिर कोई और साथ में किसी को गिरफ़्तार भी किया? ये मुझे नहीं पता, मैं वहाँ पे था ही नहीं। तो जब आपने लाश को स्ट्रेचर पर डाला उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी? आप एक 15-20 साल के आपकी एम्बुलेंस इस रिनाला खुद में बहुत ही अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रही, तब आप पे क्या गुजरी जब आपने देखा है कि एक भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया है? तब कैसे मनाजर थे तब? मेरे लिए इतनी कॉमन सी बात है क्योंकि ये वाक़या तो दर्दनाक है। जब आपने लाश को स्ट्रेचर पर लेके आए हैं तब कैसा था? कोई खून कहीं से रस रहा हो या कोई लाश में क्या चीज़ें कोई ऐसी देखी? नहीं, वो एक फ़ीमेल थी। तो जब हम इसे उकाड़ा में लेके गए हैं तो वहाँ पे जो लोग आए थे उन्होंने बोला इसकी वालदा को इसका चेहरा दिखा दो, लेकिन वो फ़ीमेल थी और मैं गैर नामहरम था तो फिर मैंने उसका फेस ही नहीं देखा। लेकिन स्ट्रेचर पर कोई खून वगैरह या ऐसा कुछ भी नहीं? हाँ नहीं, कुछ भी नहीं था। जनाजा गुस्ल दिया हुआ था, उन्होंने कफन पहना हुआ था तो बस। अच्छा ये बताएं कि आपने अपनी इतनी जो कि एम्बुलेंस की खिदमत में ये चीज़ देखी है कि जनाजे के बाद पोस्टमार्टम हुआ? ये मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अभी नहीं देखा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा। जनाजा हो चुका था उसके बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा।
ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है, और इससे पहले मैंने कभी नहीं। तो सर आपको ये चीज़ देखकर रोंगटे तो आपके खड़े हुए होंगे कि या ये क्या हो गया है, मतलब रिनाला तरीक में मेरे ख्याल में ऐसा पहला वाक़या हुआ है। ज़ाहिर सी बात है कि एक बंदे की जान जाए तो रोंगटे तो खड़े होंगे। रोंगटे तो ज़ाहिर सी बात है, एक बंदे की जान जा रही है और इतनी दर्दनाक तरीके से उसको मौत वाक़ई हो रही है, तो ये तो नहीं है, रोंगटे खड़े तो होंगे। तो जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ वो शख्स मौजूद था जो कि सिद्रा नामी लड़की की लाश को इस एम्बुलेंस में, आप देख सकते हैं ये उसामा एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस में उस लड़की को जो कि पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। उनके बकौल ये है कि ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि जनाजे के बाद जो कि पोस्टमार्टम हुआ है, जो कि कुछ ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो कि लाश को दफन करने लगे थे कब्र में, तो तब ऊपर से किसी ने 15 को कॉल की है और उस वक्त लाश जो कि पुलिस अपनी हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।